गुड इवनिंग एवरीवन, मैं हूं अजहर और आप देख रहे हैं अपना खूबसूरत और डिमांडेड शो, बिल्कुल लाइव क्यूज शो दर्श फोनोफेट। आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा ये शो लाइव होता है और वीक में सिर्फ सैटरडे को रात 9:30 बजे से ही आता है। रात 9:30 बजे से लेकर रात 10:30 बजे तक बिल्कुल पूरे 1 घंटे हम आपके साथ होते हैं और आपको एंटरटेन करने के साथ साथ ज्ञानवर्धक सवाल भी आपसे पूछते हैं। और अगर आप सही सवाल का सही जवाब देते हैं तो आप बन जाते हैं लकी विनर। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं अपना ये खूबसूरत सा अपना गेम शो जिसका आपको रहता है बेसब्री से इंतजार। तो चलिए शुरू करते हैं और डालते हैं आपके टीवी स्क्रीन पे हमारा आज का पहला सवाल, जो कि है ये टीवी स्क्रीन पे आपको बताना है। दोस्तों तैयार हो जाइए, अपना मोबाइल और टेलीफोन दोनों उठा लीजिए अगर आपके घर में दोनों है तो, और फटाफट इससे पहले कि कोई और आपका ये नंबर ये बाजी मार के लेके चला जाए, आपको बताना है। सवाल आपके टीवी स्क्रीन पे लगातार डिस्प्ले हो रहा है। गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बहुत ही सिंपल सा सवाल है और आपको बताना है। मुझे उम्मीद है कि जवाब बिल्कुल आसानी से हमारे तक पहुंचेगी और देखते हैं कि कौन हमारे पहले कॉलर होते हैं। जैसा कि आप लोगों को दोस्तों पता है कि बरसात का मौसम शुरू हो चुका है। बरसात के मौसम में जहां बारिशों की फुहारें हम तक पहुंच रही हैं, हमें उतना ही सावधान रहने की जरूरत है। चलिए हम आपसे आगे भी बातचीत करते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ गए हैं कॉलर। हेलो। हाँ हेलो। हाँ जी नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं आप? नमस्कार, मैं उज्जवल प्रकाश बोल रहा हूँ। उज्जवल प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके फेवरेट शो दर्श फोनोफेट में। कैसा लग रहा है आपको इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं आप? आज आप पहले कॉलर हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उज्जवल प्रकाश जी कहाँ से बात कर रहे हैं उज्जवल? मैं पहले कॉलर भी हूँ। हाँ जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप उज्जवल? मैं नया गांव गुलजार बाग से बोल रहा हूँ। नया गांव गुलजार बाग से। आपको हमें आंसर करना है गोविंद वल्लभ पंत। आपके टीवी स्क्रीन पे भी डिस्प्ले करवा देता हूँ। सवाल एक बार आप फिर से देख लीजिए। हाँ। गोविंद वल्लभ पंत। आप मैं क्वेश्चन तो देख लिया हूँ, मैं उससे आंसर बता रहा हूँ। बस एक आपसे हमको एक शिकायत है। शिकायत ये है कि मेरा भाई का 2 महीना पहले और मेरी सिस्टर का भी अभी तक कोई ये जो भी आप रिक्वायरमेंट जो देते हैं, उपहार देते हैं, वो अभी गिफ्ट अभी तक मिला नहीं है। 2 महीना हो चुका है। एक 16 जून का, एक पिछले बिल्कुल आपका अगर कोई भी गिफ्ट हमारे यहाँ है तो वो बिल्कुल आप तक पहुंचेगा। क्या होता है उज्जवल जी, आप 1-2 कॉलर्स होते हैं, हमें 1-2 कॉलर्स के लिए गिफ्ट के लिए आपको हमारे ऑफिस में बुलाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जब तक आप 4-5 एक साथ नहीं हो जाते हैं तब तक हम आपको गिफ्ट नहीं प्रोवाइड करवा पाते हैं। लेकिन चलिए हम आपका बात ध्यान में रखते हैं। अगर इस समय हमारे साथ कोई भी विनर होते हैं तो हम इस वीक में आप लोगों को जरूर बुला के गिफ्ट वितरण करवा देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम अपना आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं उज्जवल प्रकाश जी, जो कि हैं गुलजार बाग से। आप तैयार हैं उज्जवल? जी हाँ, मैं तैयार हूँ। चलिए तो आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं और सारे विनर्स, पिछले सेगमेंट के विनर्स को मैं बता दूं, मैं अजहर हुसैन आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। और जो भी हमारे पिछले सेगमेंट में विनर हुए हैं उनको, अगर इस वीक में कोई विनर हुआ तो हम सब मिलकर सेलिब्रेट करेंगे और सारे विनर्स को मिलेगा गिफ्ट हैम्पर। तो चलिए शुरू करते हैं। उज्जवल प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इन्हें बताना है गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। आंसर कीजिए उज्जवल प्रकाश जी। रक्षा से। सॉरी, रक्षा से ये गलत जवाब है। उज्जवल प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, थैंक यू वेरी मच। उज्जवल प्रकाश जी अभी हमारे साथ थे, इन्होंने रक्षा क्षेत्र में बताया, लेकिन रक्षा क्षेत्र में ये जवाब जो है इनका गलत है। फिलहाल सवाल वही है और आपके साथ एंकर भी वही है, लेकिन कॉलर्स जरूर बदल जाएंगे। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना किया जाए और फटाफट कॉल लगाइए। हमें अपना नंबर लगाने के लिए फटाफट आपको डायल करना है। चलिए एक डायल करके बन चुके हैं हमारे साथ दूसरे कॉलर। और हेलो, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कौन बात कर रहे हैं? हेलो। हाँ जी नमस्कार, कौन बात कर रही हैं आप? हम दीक्षा बोल रहे हैं। आप अपना नाम एक बार फिर से थोड़ा लाउड बोलिए। क्या? अपना नाम दोबारा बोलिए मैडम, आपकी आवाज हमारे तक पहुंच नहीं पा रही है। हेलो, कोई बात नहीं, नाम सुनने में थोड़ी कठिनाई हो रही है। आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि आप अपना नाम थोड़ा लाउड बोलें, थोड़ा लाउड बात करें हमसे। फ़ोन का कनेक्शन हम तक आता है, बहुत सारे आपको पता है प्रॉब्लम्स होते हैं फ़ोन लाइन्स में, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, अपना टीवी का वॉल्यूम ज़रूर म्यूट करके बात करें। एक और कॉलर जुड़ गए हैं हमारे साथ। हेलो। हाँ जी नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं? हम रवि बोल रहे हैं लंगरटोली से। रवि बोल रहे हैं लंगरटोली से। रवि जी बहुत बहुत स्वागत है आपका दर्श फोनोफेट में। रवि जी पहले भी आप कॉल करते हैं हमारे यहाँ, हमारे आप पुराने कॉलर्स में से एक हैं। तो रवि जी आपसे पूछ रहे हैं,
जीते नहीं हैं, जरूर जीतेंगे इस बार। आपने अगर कोशिश की तो आप जरूर विनर होंगे। चलिए, हमारी दुआ है, हमारी शुभकामना आपके साथ है। आपको सवाल का जवाब बताना है। सवाल आपके टीवी स्क्रीन पे एक बार फिर से मैं डिस्प्ले करवा रहा हूं। आपको बताना है गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। ये तो लगता है लेखन पुरस्कार है। लेखक पुरस्कार है आपका ये गेस जो है। अफसोस के साथ मुझे बताना पड़ रहा है कि गलत जवाब हो गया। रवि जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, कोई बात नहीं दोस्तों, आपसे मैं बार बार विनती कर रहा हूं कि जब भी आप हमें कॉल करें फटाक से अपना टीवी का वॉल्यूम म्यूट जरूर कर लें। टीवी का वॉल्यूम म्यूट करने से आपकी और हमारी बातचीत जो है वो बहुत क्लियर हो जाती है, बहुत साफ साफ हम आपको सुन पाते हैं और आप भी हमें बिल्कुल साफ साफ सुन पाइएगा। तो दोस्तों वेस्ट ना कीजिए टाइम को और फटाफट कॉल लगाइए। कॉल लगाने के लिए पता है ना आपको क्या करना है, उठाना है अपना फोन या फिर मोबाइल नंबर, और मोबाइल से उठाते ही फोन करना है भाई हमें 0612321622। ये हमारा है यहाँ डैश फोन ऑफ एट का नंबर है ये। आपको इसको मिलाते ही हमसे कनेक्ट होते हैं आप, और हम आपसे पूछते हैं सवाल जो कि लगातार आपके टीवी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो। हाँ हेलो। हाँ जी नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं भाई साहब। नमस्कार, मैं उज्जवल प्रकाश बोल रहा हूँ। उज्जवल प्रकाश जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है। लगातार आपने 2 बार हमसे संपर्क कर ही लिया। इतने सारे कॉलर्स होते हैं लेकिन बहुत मुश्किल से लगता है कॉल, और आपका कॉल ना जाने कैसे लगता है। मुबारक हो आपको। चलिए कांग्रेचुलेशन। आपसे एक बार फिर से हम वही सवाल पूछते हैं, गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, मैं सेकंड ट्राई करता हूँ। ये सामाजिक सद्भावना के क्षेत्र में। सामाजिक सद्भावना के क्षेत्र में। अफसोस ये भी गलत जवाब है उज्जवल प्रकाश जी। आप जरूर लक के बहुत माहिर आदमी है, लेकिन अफसोस कि आपका लक फिलहाल साथ नहीं दे रहा है। लेकिन लक अगर आपका इतना साथ दे रहा है, मुझे उम्मीद है कि आपका ये लक आज आपको जिता के ही छोड़ेगा। तो आप भी कंटिन्यू कॉल करते रहिए। कंटिन्यू कॉल करने के लिए आपको पता ही है कि हमारे यहाँ कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं भाई साहब। हर्ष आनंद सुल्तानगंज से। कौन बात कर रहे हैं। हर्ष आनंद सुल्तानगंज पटना। आनंद जी, मैं आपका सिर्फ आनंद ही नाम सुन पा रहा हूँ। आप अपना टीवी वॉल्यूम थोड़ा म्यूट कर लीजिए ताकि हम आपको सही सही सुन सके। हर्ष आनंद। ओके आनंद जी, आप क्या टीवी स्क्रीन पे हम डिस्प्ले एक बार फिर से करवा देते हैं। आपको बताना है गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। ये हमारा है आज का सवाल, और ये पहला सवाल है। अफसोस 4-5 कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। 4-5 कॉलर में अभी तक कोई सही जवाब नहीं दे पाया है, और उम्मीद है आप सही जवाब देंगे। क्या है आंसर आपका। साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में। कोशिश अच्छी आपने की, लेकिन अफसोस आपका भी ये जवाब गलत हो गया यहाँ पे। कोई बात नहीं दोस्तों, आपको बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है। फटाफट कॉल लगाना है। 1 2 3 4 5 जितने भी कॉल लगा सकते हैं आप लगाइए, और कॉल लगाते ही आप हमसे जब जुड़ते हैं हम आपसे पूछते हैं फटाफट सवाल। आप जितना ज्यादा सवालों का सही जवाब देते हैं तो आप बनते हैं लकी विनर। और इसी क्षेत्र में एक और इंसान ने प्रयास किया और हमसे कनेक्ट हो गए। हेलो। हाँ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप। ठीक ठाक है। चलिए, उम्मीद करते हैं आपकी लाइफ भी ठीक ठाक ही गुजरे। उम्मीद करते हैं कि आप हमें सही जवाब जरूर देंगे। तो आप अपना सबसे पहले हमें अपना नाम बता दीजिए। पवन कुमार। पवन कुमार जी। पवन कुमार जी कहाँ से बात कर रहे हैं। बिजली ऑफिस पादरी की हवेली। बिजली ऑफिस पादरी की हवेली। पादरी की हवेली, बड़ा खूबसूरत सा नाम है पादरी की हवेली। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं पवन कुमार, पवन दूत। चलिए पवन जी, आपसे उम्मीद करते हैं आप सही जवाब देंगे। हमें आंसर कीजिए। कृषि के क्षेत्र में। कृषि के क्षेत्र में। अफसोस आपका भी जवाब गलत हो गया। क्या हो रहा है दोस्तों, इतना मुझे तो लग रहा था कि बहुत आसान सा सवाल है। आज हमारे क्रिएटिव टीम ने जो है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन डाला है, लेकिन लग रहा है कि ये सिंपल सा क्वेश्चन भी आपको काफी टफ लग रहा है। कोई बात नहीं, सवाल मैं आपको बार बार दिखा रहा हूं और बार बार बता रहा हूं, अपने जबान से भी आपको बार बार सुना रहा हूं कि गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। यह है हमारा सवाल, और सवाल का सही जवाब देने के लिए हमारे साथ लगातार कॉलर्स जुड़े हुए हैं, और एक और कॉलर जुड़ गए। हेलो। हाँ जी नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं। पुनीत। पुनीत जी, अपना वॉल्यूम थोड़ा म्यूट कर लीजिए आप टीवी का। हेलो। हाँ जी, अपना टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर लीजिए। और आपका टीवी स्क्रीन पे हमने डिस्प्ले करवाया था सवाल वही है, गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, आपको आंसर करना है। आपकी आवाज हमें बहुत हमिंग के साथ सुनाई पड़ रही है। बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप अपना टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर लीजिए। अफसोस इनका कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया। दोस्तों, जब भी आप हमसे बात करें, जैसे ही आपका फोन जो है कनेक्ट होता है, आप फटाक से अपना टीवी का वॉल्यूम जरूर से म्यूट कर लें। म्यूट करने से हमें आपकी बात सुनने में और आपको हमारी बात सुनने में बहुत सुविधा होगी, बहुत आसानी होगी।
चलिए सवाल वही है, फटाफट हम इसका आंसर कीजिए ताकि हम सवाल को चेंज करवा सकें। और चेंज तभी तो होगा भाई साहब जब आप सही जवाब हमें देंगे। सही जवाब देने के लिए आपको डायल करना है 0612321622। इतना आसान और सिंपल सा सवाल है कि गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। आपको तो आंसर करना है फटाफट। उम्मीद है आप सही आंसर करेंगे। देखते हैं अगले कॉलर्स कौन होते हैं। इससे पहले कि अगले कॉलर्स आए, मैं आपको बार बार बता रहा हूं गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, यह हमारा आज का सवाल। और इस सवाल को सही 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 जवाब देने के लिए हमारे साथ लगातार कॉलर्स जुड़ रहे हैं, पटना से, दानापुर से और पटना सिटी से। उम्मीद है अगले कॉलर्स जो होंगे वो हमें बिल्कुल निराश नहीं करेंगे। दोस्तों क्या हो रहा है, आज मैं आया हूं और उम्मीद कर रहा था कि आज जरूर से कोई विनर होगा। चलिए देखते हैं। इसी क्षेत्र में एक और कदम बढ़ा है और हमारे साथ जुड़ गए हैं एक और कॉलर। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं? पंकज। पंकज कुमार जी बात कर रहे हैं। पंकज जी नमस्कार, कैसे हैं आप? ठीक है सर। ओके, आप कहाँ से बात कर रहे हैं पंकज जी? राजीव नगर से। राजीव नगर से पंकज जी बात कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका पंकज जी हमारे इस खास कार्यक्रम जो कि लाइव होता है। आप हमसे लाइव जुड़े हुए हैं इस वक्त और आपको बताना है, वही सवाल है, गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। उम्मीद है आप सही जवाब देंगे। क्या है आंसर आपका? वीरता के क्षेत्र में। वीरता के क्षेत्र में। आपने जवाब तो दिया लेकिन अफसोस आपका भी ये जवाब गलत हो गया। गलत ना हो दोस्तों, फटाफट सही आंसर कीजिए भाई। मुझे बोर कर रहे हैं आज, लग रहा है आप। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये पहला ही सवाल इतना भारी पड़ेगा आपके लिए। और देखते हैं कि अगले कॉलर्स कौन है। और जुड़ गए हमारे साथ एक और कॉलर। हेलो, हाँ, मैं पटना से बोल रहा हूँ, शिवेंद्र कुमार जी। पटना से बोल रहे हैं वीरेंद्र कुमार जी? शिवेंद्र दिवेंद्र जी। ओके दिवेंद्र जी, आप जी। क्या करते हैं? हम भारतीय जीवन बीमा निगम में हैं। ओके, आप भारतीय जीवन बीमा जो कि लाइफ इंश्योरेंस शायद कंपनी है। जी, लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में। ओके, LIC में हैं आप और मुझे उम्मीद है कि आप जवाब सही देंगे। काफी जगह घूमते होंगे आप, LIC में हैं तो। जी जी जी, इसीलिए तो मैंने कॉल किया आपको। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। आपने कॉल लगाया हमें ऐसे ही दर्शकों का जो है आने का और कॉल लगाने का हमें इंतजार रहता है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आज आप विनर हो जाएं। जी। तो देवेंद्र जी आपको बताना है, टीवी पे आपका एक बार फिर से डिस्प्ले करवा दे रहा हूं ताकि कोई कंफ्यूजन हमारे और आपके बीच में ना रहे। सवाल है, गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? हिंदी के क्षेत्र में दिया जाता है सर। हिंदी? जी। हिंदी के क्षेत्र में। ये था देवेंद्र जी का जवाब, लेकिन अफसोस दर्शकों मुझे आपको कहना पड़ रहा है कि ये भी जवाब गलत है। दोस्तों फटाफट हमें कॉल कीजिए। कॉल करने के लिए इतना टाइम वेस्ट ना करें। और आप फट से नंबर लगाते हैं और यहाँ खट से नंबर लग जाता है। ये फट और खट का जो चक्कर है। चलिए, जब तक आप हमें कॉल करते रहते हैं तब तक आपको थोड़ा सा समय दे देता हूं, टाइम देता हूं ताकि आप सोच सके, समझ सके और हमें सही आंसर कर सके। ले लेता हूं एक छोटा सा अल्प विराम, लौटते हैं ब्रेक के बाद। अलबेला इवेंट्स एंड मार्केटिंग आपके लिए लेकर आए हैं द सुपर कूल मॉडल हंट शो देव एंड दीवा। देव और दीवा hunt for fresh faces. आपकी क्षमता को पहचानने try and get to your dreams. This event will get you there. I am going to judge you and Deva season 3 in Patan. मैं शक्ति कपूर कौन सा मिलता आता है, मिलता आता है, देखता हूँ। हाय फ्रेंड, मेरा नाम प्रेम है। अब तक मैं 50 एड फिल्म से भी ज़्यादा काम कर चुका हूँ। अगर आप भी ग्लैमर फिल्म में आना चाहते हैं तो देव एंड दीवा का सीजन 3 में ऑडिशन में भाग लें। एक दिन बैठे बैठे मैंने एड देखा देव एंड दीवा सीजन 2 का एंड देन मैंने ऑडिशन दी एंड आई गॉट सिलेक्टेड। इसके बाद मैंने एड्स की, फैशन शोज किया और आज मूवी के ऑफर्स भी। सो गाइस एंड गर्ल्स बी रेडी फॉर देव एंड दीवा सीजन 3। बेस्ट ऑफ लक।
सरदार बसंती बहुत सुंदर है रे, चिकनी चिकनी। सरदार कहूँ तो उठा लो। नहीं नहीं, पूछ इससे छबिया ने कौन सा पेंट लगाया है दीवारों पर। वैसे तो मुझे ज्यादा बोलने की आदत तो है नहीं, पर तुमने जब पूछ ही लिया तो मैं बता देती हूँ। मैंने अपने घर में जॉनसन सैम और जॉनसन जेपी की वॉल की पुट्टी लगाई है। अच्छा है रे। अगर करनी हो अपनी घर की रक्षा तो लगाइए जॉनसन सैम और जॉनसन जेपी की वॉल की पुट्टी। सुनो तुमने, बसंती ने क्या कहा, यही लगाना। ए प्रोडक्ट बाय जॉनसन पेंट। जॉनसन पेंट के संग है, हो जहाँ भी तू लग जाए, रंग रंग है। जॉनसन एक्सटीरियर एमल्शन, ए प्रोडक्ट बाय जॉनसन पेंट्स। बड़े अच्छे लगते हैं। ए प्रोडक्ट बाय जॉनसन पेंट। शहर की चकाचौंध से गांव तक, सत्ता की व्यवस्था से पंचायत की चौपाल तक, शहर के बाजार से गांव के हाट तक, कबड्डी से ओलंपियाड तक, हम रहेंगे हर वक्त आपके साथ। दर्श न्यूज सब पे नजर। वेलकम बैक फ्रेंड्स आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। मैं हूं अजहर हुसैन और आप देख रहे हैं लाइव क्यूज शो दर्श फोनोफेट, जो कि दर्श न्यूज का बिल्कुल लाइव शो होता है और आप घर बैठे फोन कॉल्स के जरिए, मोबाइल्स के जरिए हमसे बात करते हैं और जीतते हैं इनामों की बौछार, जो यहाँ की बरसात के मौसम में अभी आपके लिए पूरा खुली हुई है। इनामों की बौछार के साथ ही बरसात का भी मौसम शुरू हो चुका है। तो चलिए, आपसे सवाल हमने किया था, गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये था हमारा सवाल। लेकिन अफसोस, अभी तक जितने भी कॉलर्स हमारे साथ जुड़े उन्होंने इसका सही जवाब बिल्कुल भी नहीं दिया। तो चलिए दोस्तों, फटाफट कॉल लगाइए हमें, देखते हैं 2-3 कॉलर्स अगर हमें सही आंसर कर पाते हैं तो हम सवाल तो ऐसे ही चेंज कर देंगे, क्योंकि सही जवाब मिल जाएगा। अगर उसके बावजूद आपने सही जवाब नहीं दिया तो मैं आपका दोस्त हूं, मैं अपने टीम मेंबर से ये गुजारिश करूंगा कि वो ये सवाल हमारे दोस्तों के लिए चेंज कर दें और उन्हें नया सवाल दें। लेकिन उसके पहले उठाते हैं 2-3 कॉलर्स और उनसे बातचीत करते हैं, देखते हैं शायद हमें सही जवाब मिल जाए। चलिए देखते हैं, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी, क्या नाम है आपका? जी, हमारा नाम पवन हुआ। पवन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, और आप देख रहे हैं दर्श फोनोफेट। तो पवन जी, आप हमें सही आंसर कीजिए ताकि हम इस सवाल को चेंज कर सके। पवन जी, गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? गोविंद डॉक्टरल फेलोशिप में। डॉक्टर के क्षेत्र में ये बिल्कुल गलत जवाब है। गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, यह है हमारा सवाल। गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? अफसोस, अभी तक किसी ने भी सही जवाब नहीं दिया। मैंने 1 कॉल उठा लिया है, 2 कॉल और उठाऊंगा। इसके बाद मैं इस सवाल को चेंज करने की गुजारिश कर चुका हूं अपने क्रिएटिव मेंबरों से। उम्मीद है कि वो हमारी गुजारिश जरूर सुनेंगे, क्योंकि हमारे दोस्तों के लिए मुश्किल पड़ रहा है। एक और कॉलर जुड़ गए हमारे साथ। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। क्या हाल चाल है भाई साहब आपके? ठीक है। क्या नाम है भाई साहब आपका? सत्यम नाम है मेरा। सत्यम जी, बहुत बहुत स्वागत है। आप दर्श फोनोफेट में इस वक्त जुड़े हुए हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये सवाल का आप सही जवाब देंगे। सर्वश्रेष्ठ सांसद को दिया जाता है। सर्वश्रेष्ठ सांसद को दिया जाता है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, उनका ये जवाब है कि सर्वश्रेष्ठ सांसद को दिया जाता है। कहां से बात कर रहे हैं आप? लोहानीपुर से। लोहानीपुर से। क्या नाम है आपका? सत्यम। सत्यम जी, जिस तरह आपका नाम सत्यम में सत्य लगा हुआ है, मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि आप हैं हमारे इस पहले सवाल के कांग्रेचुलेशन विनर। जी, कैसा लग रहा है आपको सत्यम जी? ठीक लग रहा है। उससे कहीं ज्यादा खुशी हमें इस बात की, क्योंकि मैंने डेडलाइन दिया था कि अगर 3 कॉलर्स और सही जवाब नहीं दे पाए तो मैं ये सवाल चेंज कर दूंगा। और मैंने अपने मेंबर्स से, अपने दोस्तों से ये गुजारिश की थी और वो बिल्कुल लाइन में खड़े थे कि बस अब अगर कोई इससे एक कॉल के बाद, एक और कॉलर के बाद अगर नहीं दे पाया तो चेंज कर देना है भाई। तो अभी आपको मेरे साथ खेलना है एक जैकपॉट राउंड, जिसमें हम आपसे बहुत ही आसान सा सवाल पूछूंगा आपसे, और आपको उम्मीद है उसका जवाब जरूर पता होगा। जिस तरह आपने इतने टफ क्वेश्चन को हल किया है, मुझे उम्मीद है आप उसको भी हल करेंगे। अच्छा। क्या करते हैं आप सत्यम जी?
कमीशन की तैयारी करते हैं, बीपीएससी का मेंस दिए हैं। ओके, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं आप। तो चलिए, स्टूडेंट हैं फिर आपकी पढ़ाई लिखाई क्या इससे बढ़िया तो मेरे हिसाब से जांचने और परखने का कोई दूसरा जरिया नहीं होगा, है कि नहीं? हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। अपना दूसरा सवाल जो है आपके लिए, वो आपको टीवी स्क्रीन पे बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। अगर आप टीवी का वॉल्यूम थोड़ा भी ऑन किए हुए हैं तो उसको म्यूट कर लीजिए, क्योंकि ये आवाज़ सीधे आपके कानों में जाने वाली है और आपके जवाब की हमें बेहद बेसब्री से इंतजार रहता है, जो कि सिर्फ 30 सेकंड में आपको हल करना है। तैयार हैं आप? जी। आपको बताना है मानसून के दौरान यानी बरसात के दौरान बोई जाने वाली फसलों को क्या कहते हैं? मानसून के दौरान बोई जाने वाली फसलों को क्या कहते हैं? और आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ। रबी। आप श्योर हैं? लॉक कर दें? आप श्योर हैं, कॉन्फिडेंट हैं? हाँ, कर दिए। लॉक कर दिया जाए। चलिए रवि जी, जब तक ये लॉक हो रहा है मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि लोहानीपुर के अलावा पटना में, आप जब पटना के ही हैं तो कई जगह घूमे होंगे। आप 15 अगस्त में आप शहीदों के स्मारक वगैरह पे गए थे? नहीं, घर पे ही था। घर पे ही थे, लेकिन आपने कम से कम हमारा आज़ादी का वो दिन जो था 15 अगस्त, उसको सेलिब्रेट तो किया आपने ना? चलिए, इनसे संपर्क टूट गया। आपको बता दूं, मानसून के दौरान बोई जाने वाली फसलों को क्या कहते हैं, ये था हमारा सवाल। और अफसोस हमारे साथ सत्यम जी जुड़े हुए थे, एक पड़ाव को बहुत आसानी से पार कर लिया, लेकिन दूसरे पड़ाव में वो फंस गए। उन्होंने कहा रबी की फसलें। अफसोस ये गलत जवाब है, सही जवाब है खरीफ की फसलें। रबी के अलावा भी एक फसल है जो कसरत से बोई जाती है, उसको कहते हैं खरीफ की फसलें। अफसोस उनका ये जवाब गलत हो गया। चलिए कोई बात नहीं, उन्होंने एक पड़ाव पार किया। हमारा जो ख्वाहिश हमारी जो थी उसको उन्होंने पूरा किया। और सवाल इससे पहले कि हम चेंज करते, हम आप जैसे दोस्तों से ये उम्मीद करते हैं कि सही जवाब मिले, और उस सवाल का सही जवाब मिला। इसके लिए हम उनका स्पेशली तहे दिल से स्वागत करते हैं और खुशामदीद कहते हैं, वेलकम करते हैं। चलिए अपने इस सवाल के पड़ाव को पार करने के बाद अब हम आपके टीवी स्क्रीन पे डालते हैं आज का दूसरा सवाल, जो कि है ये। चमगादड़, बड़ा अजीब सा सवाल है। चमगादड़ उड़ते समय क्या करते हैं जिससे उन्हें रास्तों का ज्ञान होता है? चमगादड़ जो कि अंधे होते हैं, आप लोगों को बता दूं, चमगादड़ अंधे होते हैं, उन्हें आंखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी उड़ते समय वो ऐसा क्या करते हैं जिससे उन्हें रास्तों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है? ठोकरे मारते हैं, झपट्टा मारते हैं, क्या करते हैं? चलिए इसी क्या करते हैं में एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए। हेलो, मैं प्रशांत बोल रहा हूँ। प्रकाश, शशांक, प्रशांत जी, बहुत बहुत स्वागत है। सॉरी, आपका नाम थोड़ा कंफ्यूजन है, हमें सुन नहीं पाए। ओके, आपका नाम है प्रशांत और आपको इसका आंसर करना है। चमगादड़ उड़ते समय क्या करते हैं जिससे उन्हें रास्तों का ज्ञान होता है? ध्वनि निकालते हैं, साउंड, ध्वनि उत्पन्न करते हैं जिससे उन्हें रास्तों का ज्ञान प्राप्त होता है। आपका ये जवाब है, आपका ये जवाब है कि ध्वनि उत्पन्न करते हैं, यही जवाब है ना आपका? हाँ सर। चलिए प्रशांत जी, देखते हैं आपका प्रशांत नाम जो है कितना पसंद करता है हमें, और ये हमने अपने कंप्यूटर में डाल दिया आपका सही जवाब। देखते हैं आता है कि यह गलत होता है, लेकिन आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है और ये जवाब जो है बिल्कुल सही है। ध्वनि उत्पन्न करते हैं चमगादड़ उड़ते समय। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। कैसा लग रहा है आपको प्रशांत जी? थैंक यू। यू वेलकम। बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, इससे पहले कि आपसे मैं दूसरा सवाल पूछूं, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप हमारे कौन कौन से शो को देख पाते हैं? मैं न्यूज देखता हूं आपका रेगुलर। ओके, न्यूज देखते हैं आप। और ये फोनोफेट आपका प्रोग्राम मैं रेगुलर देख रहा हूं। फोनोफेट देखते हैं, न्यूज देखते हैं। क्या करते हैं आप? मैं लीगल प्रोफेशन में हूँ। अच्छा, लीगल प्रोफेशन में है। ओके, चलिए हमारे तरफ से शुभकामनाएं, हमारे पूरी टीम की तरफ से आपको शुभकामनाएं। आप जिस प्रोफेशन में हैं आप उसमें दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करें। हमारा यूं ही कार्यक्रम देखते रहें। आप जैसे दर्शकों की हर क्षेत्र में हमारे यहाँ पे बहुत ज़रूरत होता है, ताकि हमें ये पता चलता है कि हमारा कौन सा कार्यक्रम कितना हिट हो रहा है। और आप न्यूज़ देखते हैं, न्यूज़ से ये भी पता चलता है कि हमारे शहर में, हमारे स्टेट में क्या क्या हादसे हो रहे हैं, क्या क्या नई चीज़ें आ रही हैं, क्या क्या नई चीज़ें लागू हो रही हैं। काफ़ी अपडेट न्यूज़ रहता है आपका। थैंक यू वेरी मच। हमारी चैनल की ये पूरी कोशिश होती है कि हम अपने दर्शकों तक बिल्कुल नया और अपडेट न्यूज़ ही आप तक पहुँचाएँ, कोई रिपीट नहीं जाए हमारे यहाँ से। चलिए आपसे खेलते हैं अपना जैकपॉट राउंड, जिसके लिए आपको सिर्फ मिलता है 30 सेकेंड। जैसे ही हमारे सवाल पूछना ख़त्म होता है, 30 सेकेंड जो है काउंटडाउन वो शुरू हो जाता है। आपको बताना है एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण और अयस्क क्या है? महत्वपूर्ण
बॉक्साइट। बॉक्साइट। आप श्योर हैं? श्योर 100%। ओह माय गॉड, क्या कर दिया आपने इतना। मैंने तो अभी टाइम स्टार्ट भी नहीं बोला था और आपने ऐसे ही सही जवाब दे दिया आपने। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। अरे क्या क्या कर दिया आपने, मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि आप इतना तेजी से खेल करके एकदम आसानी से निकल आएंगे। थैंक यू। कहाँ थे अभी तक आप? यही मैं आपका अपना शो देख रहा हूँ। शो देख रहे थे आप, कंटिन्यू हमसे संपर्क करने के लिए नंबर डायल कर रहे थे। हाँ सर। चलिए कांग्रेचुलेशन, आप सेकंड सवाल को हल करके कंप्लीटली आप विनर हो चुके हैं। ओके, आपको मैं बता दूं प्रशांत जी, आपको जब भी यहाँ पे आना है, यहाँ से एक मैसेज जाएगा आपके मोबाइल पे, उस मैसेज के अनुसार आपको यहाँ पे आना है और आने के पहले, आने के बाद आपसे सिर्फ और सिर्फ केबल कनेक्शन जो कार्ड होता है आपका, उसको जरूर से लाना है, क्योंकि वही एक मात्र पहचान पत्र के रूप में हमारे यहाँ एक्सेप्ट होता है। कौन सा कनेक्शन कार्ड सर? केबल कनेक्शन। आप जिस केबल कनेक्शन के थ्रू आप हमसे देख रहे हैं, बात कर रहे हैं हमसे, ओके सर। ओके, वो केबल कनेक्शन आपके एरिया में जो भी आपका केबल जो केबल लगाता है आपके यहाँ पे, उससे आपको केबल कनेक्शन कार्ड अगर नहीं दिया है तो लेना है। वो केबल कनेक्शन कार्ड आपका अप टू डेट होना चाहिए, यानी इस महीने तक का। ओके सर। ठीक है, उसके बाद ही आपको यहाँ से गिफ्ट हैम्पर मिलेगा। तो चलिए कांग्रेचुलेशन एक बार फिर से। हमारे साथ जुड़े हुए थे प्रशांत। ऑफिशियल एड्रेस सर? वो आपको हम आपके मोबाइल पे एसएमएस करते हैं, हमारे यहाँ से आपको एसएमएस जाएगा आपके मोबाइल नंबर पे, जिस नंबर से अभी आप हमसे बात कर रहे हैं। ओके सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ जुड़े हुए थे प्रशांत और इन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से, बहुत ही उम्दा तरीके से ये हमारे साथ खेले और लगातार दोनों सवाल को यूं चुटकी बजाते ही हल कर लिया। दोस्तों, ऐसी चीज़ों की उम्मीद, ऐसे ही कोशिशों की उम्मीद, ऐसी मेहनत की उम्मीद हम आपसे भी कर रहे हैं। फटाफट हमें कॉल कीजिए, फटाफट आंसर कीजिए, ताकि हम फटाफट सवालों को बदल सकें और आपसे बात करते रहें और आपका यूं ही कॉल का सही सही जवाब हम तक पहुंचता रहे। चलिए, ये हमारे साथ थे प्रशांत, इन्हें एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम अपने इस खेल को और आगे बढ़ाते हैं और आपसे करते हैं तीसरा सवाल, जो कि आज का है। यह है आपके टीवी स्क्रीन पे। हाल ही में किस बॉलीवुड फिल्म की मुहूर्त यूट्यूब पर लाइव लॉन्च किया गया? ऐसी कौन सी फिल्म है जिसकी मुहूर्त यूट्यूब पर लाइव लॉन्च किया गया? आपको बताना है दोस्तों। फटाफट हमसे बात करने के लिए आपको डायल करना है 0612321622। जैसे ही आप ये नंबर लगाते हैं, हमसे कनेक्ट होते हैं और हम आपसे बात करते हैं। इसके पहले कि कोई दूसरा, तीसरा, चौका, पांचवा मार जाए, छक्का मार जाए, आपसे मुझसे बात करने के लिए सिर्फ इतना ही करना है आपको। देखिए क्या करना है वो हमारे दर्शक ही बता रहे हैं कि उनसे हमारी बात हो रही है। हेलो हेलो हेलो, लगता है उनसे संपर्क टूट गया हमारा। कुछ ज़्यादा ही एक्साइटमेंट में थे वो, और एक्साइटमेंट जो है उनका कुछ ज़्यादा ही हो गया, इसलिए फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया शायद। चलिए कोई बात नहीं, इसके पहले कोई दूसरा तीसरा चौका मार जाए, हम यही बात कह रहे थे कि आप फ़ोन लगाइए और हमसे बात कीजिए। बात ही नहीं करना है, सिर्फ सही जवाब भी देना है। और इसी कड़ी में हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं। हेलो हेलो। हाँ जी, अपना टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर लीजिए। हाँ, मैं शिवम कुमार बोल रहा हूँ। शिवम कुमार बोल रहे हैं। शिवम जी, अपना टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज़ 4-5 टाइम हमें सुनाई पड़ रही है। हाँ, एक था टाइगर तो एक था टाइगर। टाइगर ने तो अभी सबकी टाइगर टाइगर कर रखी है दोस्तों। लेकिन अफसोस शिवम जी, ये गलत जवाब है। शिवम जी, जो कि मुझे आवाज़ से लगा कि शायद वो बहुत छोटे बच्चे हैं, लेकिन अफसोस। देखिए बताइए, ऐसी भी कोई फिल्म होती है कि सर चढ़ के बोल रहा है आज के बच्चों पर भी? चलिए कोई बात नहीं, एक था टाइगर इन्होंने जवाब दिया, लेकिन अफसोस ये गलत जवाब है। आपको बताना है कि हाल ही में किस बॉलीवुड फिल्म की मुहूर्त यूट्यूब पर लाइव लॉन्च किया गया। यूट्यूब एक साइट है। हेलो, एक हमारे साथ और कॉलर जुड़ गए हैं। हेलो, एक्टर का नाम बताना है या फिर फिल्म का नाम? फिल्म का। हाल ही में किस फिल्म का, बॉलीवुड फिल्म की मुहूर्त यूट्यूब? बोल बच्चन जी। क्या नाम है आपका भाई साहब? आनंद। आनंद जी, अभी दोबारा कॉल मेरा लगा। ओके आनंद जी, आपको मैं बता दूं कि आपने कॉल तो दोबारा लगाया, लेकिन अफसोस ये गलत जवाब है। आनंद जी एक बार हमसे फिर से कनेक्ट हुए थे, बहुत मुश्किल से लाइन लगता है यहाँ पे। हाँ, किसी का नंबर कनेक्ट होता है, अफसोस 2 बार उन्होंने नंबर तो कनेक्ट करवा लिया, लग के तो वो माहिर निकले, लेकिन अफसोस दोनों बार ही गलत जवाब दिया। चलिए कोई बात नहीं, हमसे देखते हैं अगले कॉलर कौन होंगे। आपको बताना है हाल ही में किस बॉलीवुड फिल्म की मुहूर्त। हेलो, एक और कॉलर जुड़ गए हमारे साथ। हेलो
हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद ताहिर रजा। मोहम्मद ताहिर रजा। जी। ताहिर रजा जी, आप अपना टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर लीजिए। म्यूट करोगे भाई? हाँ, हो गया। ओके ताहिर रजा जी, आपको बताना है हाल ही में किस बॉलीवुड फिल्म की मुहूर्त यूट्यूब पर लाइव लॉन्च किया गया है? गैंग्स ऑफ वासेपुर 2। गैंग्स ऑफ वासेपुर 2। अफसोस, ये भी गलत जवाब। दोस्तों, क्या हो रहा है? हाल ही में किस बॉलीवुड फिल्म की मुहूर्त यूट्यूब पर लाइव लॉन्च किया गया, ये है हमारा सवाल। और आप जवाब धड़ाधड़ तो दे रहे हैं, मगर अफसोस गलत जवाब दे रहे हैं। एक प्रशांत जी थे खटाखट, उन्होंने 2 सवाल किया मैंने उनसे और दोनों ही सही जवाब दे दिया। हम फिल्म की बात कर रहे हैं। बच्चे, जो आजकल के बच्चे सिर्फ बच्चे नहीं रह गए, बल्कि बड़ों से भी ज़्यादा सवाल जवाब करते हैं। और इसी कड़ी में एक और हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं। हेलो। हेलो, मैं रोनित बहन बोल रहा हूँ। आप अपना टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर लीजिए। रोनित रॉय। अच्छा, ठीक है। तो मेरा कहना है कि शायद राउडी राठौड़। कहाँ से बात कर रहे हैं? रोनित नाम बताया आपने? हाँ, मैं रंगटोनी से बात कर रहा हूँ। रोनित जी, आपने बताया राउडी राठौड़, लेकिन अफसोस ये भी जवाब गलत है। राउडी राठौड़ बिल्कुल हमारे पटना की धरती की एक बाला जो है बॉलीवुड में आज स्थापित हो चुकी हैं। इन्होंने बताया राउडी राठौड़। और मैं बात कर रहा हूँ फिलहाल एक ऐसे फिल्म की जो यूट्यूब पर, जिसकी मुहूर्त यूट्यूब पर लाइव लॉन्च किया गया। ऐसी कौन सी फिल्म है जिसकी यूट्यूब पर लाइव मुहूर्त को लॉन्च किया गया? एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो। हाँ जी, अपना टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर लीजिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, अपना टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर लीजिए, तब आपसे बात करने में आसानी होगी। हेलो। चलिए, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए थे, लेकिन अफसोस लगता है इनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप जब भी हमसे बात करें, अपना टीवी का वॉल्यूम ज़रूर से म्यूट कर ले। जैसे ही कनेक्ट होते हैं आप हमसे, टीवी का वॉल्यूम फट से म्यूट कर ले, ताकि आपको हमारी बात सुनने में और हमें आपकी बात सुनने में बहुत आसानी होगी। चलिए दोस्तों, इसी कड़ी में लगातार हम आपसे सवाल कर रहे हैं कि हाल ही में किस बॉलीवुड फिल्म की मुहूर्त यूट्यूब पर लॉन्च किया गया। चलिए, अगर आपको लगता है कि सवाल सुनने में ज़्यादा तकलीफ हो रही है, तो मैं आपको एक बार फिर से टीवी स्क्रीन पे दिखलाने की कोशिश करवा रहा हूँ कि हमारे टीवी स्क्रीन पे आपका डिस्प्ले हो रहा है लगातार हाल ही में किस बॉलीवुड फिल्म की मुहूर्त। और इसी कड़ी में एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो। हाँ जी, आपको सुन पा रहा हूँ। हेलो, कौन बात कर रहे हैं? हम खुशबू सिन्हा बात कर रहे हैं। एक बार नाम फिर से बताएंगे आप अपना? खुशबू। खुशबू। खुशबू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस लाइव के शो में। क्या करती हैं आप खुशबू? हम पढ़ाई करते हैं। ओके, पढ़ाई करती हैं। कहाँ से बात कर रही हैं खुशबू? लोहानीपुर। लोहानीपुर से। खुशबू, आपको बता दूं कि आपके टीवी स्क्रीन पे अभी कुछ ही देर पहले हमने सवाल डिस्प्ले करवाए थे, एक बार फिर करवा देता हूं। हाल ही में किस बॉलीवुड फिल्म की मुहूर्त यूट्यूब पर लॉन्च किया गया, यह हमारा सवाल। फिल्म का नाम बताना है। जिस्म 2 आपका जवाब था, जिस्म 2। लेकिन अफसोस खुशबू, आपकी खुशबू हम तक तो पहुंची मगर जवाब तक नहीं पहुंच पाया, और आपका ये जवाब बिल्कुल गलत हो गया। कोई बात नहीं, आप हमें दोबारा कॉल कर सकती हैं, और दोबारा कॉल करने के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगने वाला है हमारे दोस्तों। ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि आप हमसे बार बार कनेक्ट हो सकते हैं, उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज पे नहीं करना। और इसी कड़ी में हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए। हेलो। हेलो। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम उज्जवल प्रकाश हुआ। उज्जवल प्रकाश जी, आज तो आपकी भविष्य जो है बहुत ही उज्जवल लग रही है मुझे। चलिए, आपकी भविष्य उज्जवल हो, हम भी ऐसा ही प्रे करते हैं भाई। आपसे थोड़ी ना हमें कुछ रंजिश है, हमारा एक भाई विनर हो, और क्या चाहिए हमें। तो चलिए उज्जवल जी, उम्मीद करते हैं कि आप सही जवाब जरूर देंगे हमें, तो सही जवाब दीजिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल, आप कोशिश कीजिए और आप कोशिश में अपना आंसर बताइए। चक्रव्यूह। चक्रव्यूह। हाँ, ये फिल्म आई है क्या? ये फिल्म मेरे ख्याल से तो नहीं आई है, लेकिन अब शायद उन्होंने कहीं देखा हो। लेकिन मैं बता दूं, ये चक्रव्यूह नाम का जो इन्होंने बताया अभी, ये जवाब बिल्कुल गलत है दोस्तों। हाल ही में किस बॉलीवुड फिल्म की मुहूर्त यूट्यूब पर लॉन्च किया गया? यूट्यूब एक सोशल साइट है, नेटवर्किंग का एक साइट है जिस पर आप वीडियो देखते हैं, और इसी कड़ी में हमारे साथ जो है कई सवाल और जवाब हम आपसे पूछ रहे हैं, जवाब भी हम तक आ रहा है, लेकिन अफसोस कि जवाब गलत आ रहा है। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, क्या नाम है आपका? अमित नाम है। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अमित जी, कहाँ से बात कर रहे हैं अमित जी? पटना से। पटना में कहाँ से भाई साहब? पटना बहुत बड़ा एरिया है। जमाल रोड। जमाल रोड, क्या बात है, ये बात हुई ना, जमाल रोड। आपने नाम भी दिया तो एकदम बिल्कुल बगल वाला ही गली है हमारा।
चलिए बहुत बहुत मुबारक हो, कांग्रेचुलेशन कि आपका फ़ोन हमसे कनेक्ट हो गया। बहुत मुश्किल से यहाँ पे तो लाइन कनेक्ट होता है भाई, आपका लाइन कनेक्ट हो गया है। तो चलिए हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमें सही जवाब देंगे। सही जवाब क्या है आपका? हाँ जी, जिस्म 2। जिस्म 2 भाई साहब, एक पहले ही कॉलर्स ने हमारे बताया कि जिस्म 2। अफसोस ये गलत जवाब है। जिस कॉलर्स का मैं जवाब बता देता हूँ गलत है तो वो गलत होगा ना। दोबारा अगर आप वही नाम बताएंगे तो जवाब तो गलत है ऑलरेडी, तो आप फिर वही बताएंगे तो आपका नंबर तो लगा बहुत मुश्किल से, लेकिन अफसोस जवाब गलत हो जाएगा। तो ऐसा ना करें आप बिल्कुल भी, आप सही जवाब बताएं। सही जवाब बताने के लिए आप कोई दूसरा नाम सोचें। अगर आपको फिर भी नहीं मिल रहा है, एक और कॉलर जुड़ गए हमारे साथ। हेलो, प्रेम कुमार, क्या बात है प्रेम जी, आपके फोन कॉल्स का तो हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। प्रेम जी कैसे हैं आप? ठीक है, लगा रहे तो लग नहीं रहा था। अरे कोई बात नहीं, आपका कॉल लगेगा ऐसा नहीं भाई, आप हमारे बहुत पुराने कॉलर है कि नहीं? ठीक है, बिल्कुल। आपसे उम्मीद करते हैं कि सही जवाब मिलेगा। हाल ही में किस बॉलीवुड फिल्म की मुहूर्त यूट्यूब पर लॉन्च किया गया? एक बार फिर से आपको डिस्प्ले करवा रहा हूँ। हिम्मत वाला। हिम्मत वाला अजय देवगन का पिक्चर है। अजय देवगन की पिक्चर है, तो हीरोइन का भी नाम बताइए भाई साहब आप। हीरोइन तो नहीं जानते हैं, लेकिन अजय देवगन का है। अजय देवगन का है कि ये आपका जवाब कितना सही है देखते हैं। वैसे प्रेम जी कहाँ थे अभी तक आप? हम तो लगा रहे थे, लग नहीं रहा। अच्छा, लगा रहे थे, लग नहीं रहा था। चलिए आप लगाइएगा तो लगेगा ही। मुझे लगा कि आप थोड़ा प्रयास दिल से नहीं कर रहे थे। अभी आपने प्रयास दिल से किया है, लगा भी, और ये जवाब भी बिल्कुल सही है। कांग्रेचुलेशन। कैसा लग रहा है प्रेम जी? बढ़िया लग रहा है। चलिए बहुत बढ़िया लग रहा है हमें भी। आपको 1-2 महीना बाद आए टीवी पर। हाँ बिल्कुल, 1-2 महीने के बाद आया हूँ, लेकिन क्या करूँ, आप लोगों की याद आती तो कभी कभी मैं आ ही जाता हूँ, है कि नहीं? चलिए आपसे मैं ये बता रहा था कि इस फिल्म का हीरो आपने बताया अजय देवगन। आपको मैं एक्ट्रेस का नाम बताता हूँ। एक्ट्रेस है तमन्ना। ये साउथ इंडियन मूवी की जो एक्ट्रेस हैं, ये फर्स्ट टाइम इनकी डेब्यू फिल्म है ये हिम्मत वाला, जो कि पुराने एक फिल्म थी जितेंद्र जी की, उनकी ही हिम्मत वाला थी, उससे इस फिल्म को रीमेक किया गया। और आपको बता दूं कि ये ऑलरेडी जो हिम्मत वाला अभी जो आने वाली है और इसके पहले जो जितेंद्र जी ने जिसमें काम किया, ये दोनों ही फिल्म साउथ की एक हिम्मत वाले फिल्म की रीमेक है। अच्छा, चलिए आपने जवाब बिल्कुल सही दिया। थोड़ी सी जानकारी थी मेरे पास, इसलिए मैंने आप तक बांट दिया और बहुत सारे दर्शकों ने भी सुन लिया। तो चलिए आपसे सवाल करते हैं अब, जो कि हमारा नियम है हमारे इस फोनोफेट का। आपसे पूछना पड़ेगा मुझे अब जैकपॉट सवाल। जैकपॉट के लिए आप तैयार हैं? हाँ, तैयार। आपको बताना है गांधी जी के 3 चतुर बंदरों का नाम क्या है, और आपका समय स्टार्ट होता है नाउ। गांधी जी के 3 बंदर। 3 बंदर थे उनके, 3 चतुर बंदरों के नाम क्या है? ये तो भाई नहीं पता है। अरे आपके पास समय है भाई साहब, आप कोशिश कीजिए, प्रयास। तुक्के का मुक्का कहीं तो लगेगा, फिट हो जाएगा कहीं ना कहीं। लगता है कहीं क्वेश्चन भाई। गांधी जी के 3 बंदर थे। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। हमारे गांधी जी आदर्श, हमारे राष्ट्र पिता गांधी जी, जिन्हें पूरा देश बापू के नाम से जानता है। अफसोस हमारे साथ प्रेम जी जुड़े थे, काफ़ी मुशक्कत मेहनत करने के बाद उनका नंबर तो कनेक्ट हुआ, लेकिन अफसोस एक पड़ाव को पार करने के बाद दूसरे पड़ाव में वो फिसल गए। कोई बात नहीं। गांधी जी के 3 चतुर बंदरों का नाम क्या है, ये मैंने पूछा था। जवाब अभी बिल्कुल नहीं बताऊंगा। ये हमारे पास तुरुप का एक कार्ड है जो मैं आपसे फिर दोबारा पूछूंगा। इससे पहले इस वीक पूछूं, अगले वीक पूछूं, ये तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता देता हूं कि अब जो सवाल है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा, और चेंज कर रहे हैं उसके पहले मैं आपको बता दूं कि लेना पड़ेगा मुझे एक छोटा सा अल्प विराम। लौटते हैं एक ब्रेक के बाद। पढ़ाई के साथ मस्ती। भारत का पहला मुगल शासक कौन था? बाबर। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद। ये है यूथ की बस्ती। लाला गोप गोपाल गोपुंगम दास, लाला गोप गोपाल गोपुंग। पके पेड़ पर पका पपीता पपा। लाला गोप गोपाल गोपुंगम दास, लाला गोप गोपाल। कोई गाय गाना तो कोई बन जाए दीवाना। একটা গোপন কথা ছিল মন বার বন্ধু সময় হবে কি তোমার पहाड़ों में तू है नजारों में तू है देखूं जिधर फूलों का तारों का सबका कहना है और हम करेंगे इनसे इनके हर शनिवार दोपहर 1:30 बजे, शाम 4:30 बजे और रविवार सुबह 10:30 बजे। देखिए सिर्फ 10 न्यूज पर।
एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अजहर और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज का लाइव क्विज शो दर्श फोन ऑफ इट, जो कि घर बैठे इनाम जीतने का बहुत ही बेहतर और नायाब तरीका है फोन कॉल्स के जरिए। दोस्तों, आपसे पूछ रहा था सवाल के साथ हमारे साथ जुड़े थे अभी ब्रेक से जाने से पहले प्रेम जी जो कि हमारे बहुत ही पुराने कॉलर हैं और उन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से जवाब बताया, हिम्मत वाला, जो कि यूट्यूब पर लाइव लॉन्च की गई एक फिल्म है, फिल्म का मुहूर्त है, और उन्होंने जैकपॉट का जवाब सही नहीं दिया, जिसकी वजह से उनका फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया। गांधी जी के 3 बंदरों का नाम क्या है, ये हमने पूछा था, लेकिन चलिए सवाल को चेंज कर रहे हैं और सवाल आपके टीवी स्क्रीन पे जो अगला है वो है ये। इंडिया में ऐसा राजमहल कहां है जिसे बनवाने में राजाओं को 150 साल लग गए? ओ माय गॉड, ऐसा भी कोई राजमहल है इंडिया में ही जिसको बनवाने में राजाओं को 150 साल लग गए? ये तो बहुत ही वाकई में बहुत ही ज्ञानवर्धक सवाल है कि इंडिया में ऐसा राजमहल है जिसे बनवाने में राजाओं को, राजा महाराजाओं को, जो कि हमारे देश में एक टाइम बहुत ही ज्यादा हुआ करते थे, राजा महाराजा, उन लोगों को 150 साल लग गए। ऐसा राजमहल कहाँ है जिसे बनवाने में राजाओं को 150 साल लग गए, वो भी इंडिया में? तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप मुझे सही आंसर करेंगे, तो फटाफट कॉल लगाइए और हमें आंसर कीजिए। सही आंसर करते ही आप हमारा पहला पड़ाव तो बहुत तेजी से पार कर जाते हैं। और इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़ गए हैं शायद एक कॉलर। हेलो हेलो हेलो। हाँ हेलो। हाँ जी, नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं भाई साहब? सोनू बोल रहे हैं बेटा से। सोनू जी बोल रहे हैं बेटा से। सोनू जी, थोड़ा ताजगी भरे अंदाज में भाई मिलिए हमसे। जरूर, थैंक यू वेरी मच आपकी ताजगी के लिए। और आपको बताना है भाई, इंडिया में ऐसा राजमहल कहाँ है जिसे बनवाने में राजाओं को 150 साल लग गए? आगरा में। आगरा में आपका जवाब है। आगरा में हमारे साथ सोनू जी जुड़े हुए हैं, बेटा से इनका जवाब है आगरा में। अफसोस सोनू जी, आपका ये जवाब हमें बहुत ही खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि ये गलत जवाब है। कोई बात नहीं, सोनू जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और इन्होंने जवाब दिया आगरा में। इंडिया में ऐसा राजमहल कहाँ है जिसे बनवाने में राजाओं को 150 साल लग गया? भाई मैं तो ये सोच रहा हूं कि राजाओं को बनवाने में 150 साल लग गए तो उन राजाओं की उम्र क्या रही होगी? आप गेस कीजिए। मैं तो गेस नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, मैं तो इंटरटेन हो रहा हूं, खुद को कर रहा हूं और आप सभी दर्शकों को भी कर रहा हूं, अपने दोस्तों को भी कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आप सही जवाब देंगे। और इसी कड़ी में हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं? मैं रवि भूषण बोल रहा हूँ। ओके, रवि भूषण जी, आप भी हमारे बहुत पुराने कॉलर में से एक हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे यहाँ। ओके, थैंक यू वेरी मच। आपका भी कॉल लगा हमारे यहाँ पे। और दर्श फोन ऑफ इट में जो भी हमारे साथ जुड़ते हैं उन सभी का भाई सब बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको बता दूं, रवि भूषण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और रवि भूषण जी, आपको ये बताना है कि इंडिया में ऐसा राजमहल कहाँ है जिसे बनवाने में राजाओं को 150 यानी कि 150 साल लग गए? 150 साल? हाँ जी, राजस्थान। राजस्थान, क्या बात है, आपने लगाया है फोन और आपका जवाब है राजस्थान। लेकिन अफसोस ये गलत जवाब है। चलिए कोई बात नहीं, हमारे साथ जुड़े थे रवि भूषण जी, जो कि बहुत ही पुराने कॉलर हैं, बहुत ही उम्दा तरीके से खेलते हैं हमारे साथ। ये कुछ कॉलर्स हमारे ऐसे हैं जो लगातार हमारे साथ खेलते हैं, लगातार कोशिश करते हैं। किसी वीक उनका कनेक्शन नहीं भी लगता है, हिम्मत बिल्कुल नहीं हारते, वो कंटिन्यू वीक में हमसे मिलते ही मिलते हैं। किसी वीक ही शायद मिस करते हैं। एक और कॉलर हमें कनेक्ट हो गए हैं हमसे। हेलो हेलो। हाँ जी, क्या नाम है आपका? जी मैं अक्षय आनंद बोल रहा हूँ। ओके, बहुत बहुत स्वागत है। अक्षय आंधी? हर्षित। ओके, सॉरी। हर्षित जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। हर्षित, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी मैं लोहानीपुर पटना से बात कर रहा हूँ। लोहानीपुर पटना से। हर्षित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और आपको भी यही सवाल हम पूछ रहे हैं आपसे, इसी का जवाब देना है आपको कि इंडिया में, आपके टीवी स्क्रीन पे भी है, आप एक बार गौर से देख ले। जी ग्वालियर। ग्वालियर, क्या बात है। हर्षित जी ने कहा ग्वालियर, लेकिन अफसोस हर्षित जी, आपका यह जवाब भी बिल्कुल गलत हो गया। दोस्तों, आपसे सही जवाब की उम्मीद कर रहा हूं। सही जवाब देने के लिए आपको पता है ना क्या करना है? 0612321622 ये नंबर है। 0612 पटना का कोड है, 0612321622 जो लास्ट का जो है 222 वो डायल करना है। 0612321622। इतना आसान सा ये हमारा फोन नंबर है और ये लगातार आपके टीवी स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है। तो टीवी स्क्रीन पे जब डिस्प्ले हो रहा है तो इतना तो नहीं होना चाहिए कठिन। आपको फटाफट
हमें आंसर करना है। आंसर करने के लिए पता है ना आपको क्या करना है, लगाना है अपने मोबाइल या बेस्ट फोन से नंबर और हमसे कनेक्ट होना है। कनेक्ट होते ही हमारे साथ आप बात करते हैं। हेलो, एक और कॉलर जुड़ गया हमारे साथ। हेलो 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 हेलो। हाँ हेलो। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कोमल कुमारी। कोमल जी, आप भी लगातार बहुत ही पुरानी कॉलर है हमारे यहाँ, लेकिन लगता है कि आप हमारे यहाँ से एक बार भी जीत नहीं पाई हैं। एक बार जीते हैं लेकिन अभी तक कोई मैसेज नहीं आया। ओके कोमल जी, आपको मैसेज जाएगा। मैंने वादा किया था कि इस वीक अगर कोई भी एक विनर हुआ, और एक विनर तो हमारे यहाँ हो चुके हैं, तो आपको इस बार ज़रूर से एसएमएस जाएगा। एसएमएस के ज़रिए ही आप हम तक पहुँचेंगे। और आपसे फिलहाल दूसरी बार आपको विनर बनाने के लिए हम जो प्रयास कर रहे हैं वो है आपकी टीवी स्क्रीन पर देख लीजिए ध्यान से ये सवाल। इंडिया में ऐसा राजमहल कहाँ है? राजमहल की बात कर रहे हैं हम, जिसे बनवाने में राजाओं को 150 साल लग गया भाई। मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। जी हाँ। मध्य प्रदेश आप गेस कर रही थी, इसीलिए आपका जवाब बिल्कुल गलत हो गया। कोई बात नहीं, मुझे लगता है आप दर्शकों में से जरूर किसी ना किसी को पता होगा। भाई जल्दी से हमें आंसर कीजिए, समय की कमी बहुत होती है हमारे पास, सवालों की कोई कमी नहीं है और आपके पास जवाबों की कमी है। ये मुझे बड़ा अखर रहा है, खल रहा है भाई। आप फटाफट हमें कॉल कीजिए। एक और कॉलर जुड़ गए हमारे साथ। हेलो गुंजन कुमार। गुंजन कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है। टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे हम पॉइंट पे आते हैं। आपको बताना है इंडिया में ऐसा राजमहल कहाँ है जिसे बनवाने में राजाओं को 150 साल लग गए? सही जवाब दीजिए। सारनाथ में। सारनाथ जो आपका जवाब है ये गलत जवाब है। टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे और फटाफट खेलेंगे दोस्तों, ताकि दूसरे तीसरे और चौथे को भी अब मौका मिलना चाहिए। इंडिया में ऐसा राजमहल कहाँ है जिसे बनवाने में राजाओं को 150 साल लग गए? राजाओं को 150 साल लग गए तो हमें कितना लगता? हमें तो बहुत लग जाता, शायद हम 2-4 बार जन्म ले लिए होते। तो इंडिया में ऐसा राजमहल कहाँ है जिसे बनवाने में राजाओं को 150 साल लग गए? एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ जी बोल रहा हूँ आपसे, बड़े सुस्त अंदाज में बोल रहे हैं। हाँ जी बोलिए, बोल रहा हूँ भाई। आपको सही जवाब देना है। इंडिया में ऐसा राजमहल कहाँ है जिसे बनवाने में राजाओं को 150 साल लग गए? कलकत्ता में। कलकत्ता में जवाब इनका था, कलकत्ता में, लेकिन अफसोस गलत जवाब। फटाफट कॉल कीजिए हमें, टाइम की बहुत ही छोटी सी अब घड़ी बची हुई है और उम्मीद करते हैं कि आप में से जरूर कोई दूसरा विनर हमारे इस वीक में बनने वाला है। इंडिया में ऐसा राजमहल कहाँ है जिसे बनवाने में राजाओं को 150 साल लग गए? 150 साल यानी कि 150 साल, यानी कि आप सोच सकते हैं कि कितना दिन होगा फिर इसमें। हेलो हाँ जी नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं? जी मैं संदीप कुमार बोल रहा हूँ। संदीप कुमार जी, आप भी हमारे एक पुराने कॉलर हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सारे कॉलर्स का बहुत बहुत स्वागत है। आपको सही जवाब बताना है। क्वेश्चन जरा से रिपीट करेंगे। इंडिया में ऐसा राजमहल कहाँ है जिसे बनवाने में राजाओं को 150 साल लग गए? ऐसा राजमहल जिसको बनवाने में राजाओं को 150 साल लग गए। अच्छा, ये जगह कहाँ है? हाँ, ये जगह कहाँ है? ये छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में। जवाब बिल्कुल गलत है। आपसे मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, फटाफट मुझे आप सही आंसर कीजिए। इंडिया में ऐसा राजमहल कहाँ है जिसे बनवाने में राजाओं को 150 साल लग गए? राजाओं को 150 साल लग गए। इंडिया में ऐसा राजमहल कहाँ है भाई? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता है, और पता होगा तो बताता जरूर, लेकिन फिलहाल आपसे जवाब की उम्मीद कर रहा हूं। तो फटाफट हमें कॉल कीजिए। और कॉल लगाने के लिए एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए। हेलो हाँ जी नमस्कार, कैसे हैं भाई साहब? मेरा नाम रोहित कुमार हुआ था। रोहित कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको सही जवाब बताना है रोहित कुमार जी। गिद्धौर में। भिल्लौर। गिद्धौर। जिदौर बिल्कुल गलत जवाब, जिदौर भी नहीं है। सही जवाब क्या है दोस्तों? इंडिया में ऐसा राजमहल कहाँ है जिसे बनवाने में राजाओं को 150 साल लग गए? सही जवाब बताइए। सही जवाब बताने के लिए बताना आपको क्या करना है। 0612321622। इतना सिंपल सा सवाल है, इतना सिंपल सा हमारा ये लैंडलाइन नंबर है। आपको बार बार मैं ये बता रहा हूँ, सवाल इसलिए बता रहा हूँ कोई कंफ्यूजन ना रखें आप। और आपके टीवी स्क्रीन पे भी डिस्प्ले करवा देता हूँ। ये आपके टीवी स्क्रीन पे आज का हमारा ये सवाल। इंडिया में ऐसा राजमहल कहाँ है जिसे बनवाने में राजाओं को 150 साल लग गए? एक और कॉलर जुड़ गए हमारे साथ। हेलो संतोष बोल रहा हूँ। संतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमें सही जवाब दीजिए संतोष जी। दिल्ली। नई दिल्ली। अफसोस ये भी गलत जवाब। हम फटाफट इसलिए खेल रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम अपने कॉलर्स को ले सकें। निराश बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं आज हम उन्हें। फटाफट कॉल लगाइए, फटाफट हम आपका कॉल रिसीव कर रहे हैं। और रिसीव करने के लिए मुझे कुछ नहीं करना पड़ता है, लेकिन आपको जरूर करना पड़ेगा डायल हमारा ये नंबर, जो हमारा नंबर है 0612321622। 0612 हमारा पटना का कोड है। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए। हेलो हाँ जी नमस्कार, कैसे हैं भाई साहब? हाँ ठीक हूँ भाई साहब, आप हमें सही जवाब बताइए। क्या क्वेश्चन है? इंडिया में ऐसा
इंडिया में ऐसा राजमहल कहां है जिसे बनवाने में राजाओं को 150 साल लग गए? फटाफट आंसर कीजिए। जोधपुर। आपका जवाब था जोधपुर। अफसोस ये गलत जवाब। कोई बात नहीं दोस्तों, अब हमें लेना पड़ेगा आपसे विदा। बहुत निराश हैं आज हम आपसे, बहुत खुश नहीं हैं आपके जवाबों से। आज हम एक ही विनर हमारे यहाँ फिर आज हुए हैं। कोई बात नहीं, हमारे पिछले सारे विनर्स अगले एपिसोड में जरूर दिखेंगे आपको। आपको बता रहा था कि मैं इंडिया में ऐसा राजमहल कहाँ है जिसे बनवाने में राजाओं को 150 साल लग गए। जम्मू में है वो राजमहल, बिल्कुल मुबारक मंडी के नाम से आज जाना जाता है वो महल। मुबारक मंडी, वहाँ पे मंडी लगती है और ये राजाओं की प्रथा चली आ रही थी। एक राजा ने शुरू किया, कई राजाओं ने इसको फिर कंप्लीट किया, लेकिन आज 150 साल लग गए उसको सिर्फ बनने में। आज वो मुबारक मंडी के नाम से प्रचलित है। दोस्तों जो भी आज हमारे यहाँ विनर हुए उनको बता दें कि आपको अपना केबल कनेक्शन कार्ड जरूर से लाना है, बिना उसके आप इनाम के हकदार नहीं हो पाएंगे। ये हम आपको बार बार कहते हैं कि केबल कनेक्शन कार्ड लाना बिल्कुल भी ना भूलें। और नोट कीजिए आज का हमारा पता, आपको इसी पते पर आना है और SMS हम जरूर करेंगे। हमारा पता है 10 डिजिटल नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, 2nd फ्लोर, सुप्रभात बिल्डिंग, सीएट कंपाउंड, एग्जीबिशन रोड, पटना 800001। दोस्तों आराम से नोट कीजिए हमारा पता। आप यूं ही हंसते और मुस्कुराते रहिए, अपनी जिंदगी की तमाम बसंत और बहारें लूटते रहिए। आपसे फिर मिलेंगे किसी ना किसी मोड़ पर। आप अपना ज़रूर से ख्याल रखिए, टाइम को ज़्यादा वेस्ट ना करें और खूब मन लगा करके हमारा प्रोग्राम बिल्कुल भी देखना ना भूलें। चलिए मिलते हैं फिर अगले किसी एपिसोड में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब ब खैर एंड टेक केयर।